अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन मेथड, एक 4 स्टेप मेथड, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर टॉपिक है वो है चेन रूल। अब चेन रूल बेसिकली क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है ठीक है कि एक चेन बनती होगी। द चेन रूल इज द रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। इन दिस रूल we take the derivative of outer function। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि outer function किसको कहते हैं, ठीक है। the derivative of outer function and multiplying it times the derivative of inner functions। अब यहाँ पे इसने जिक्र कर लिया है दो चीजों का, एक हमारे पास है outer function और दूसरा हमारे पास है inner functions, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपोजिशन फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपोजिशन फंक्शन, द कंपोजिशंस ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस को आपस में कंपोज किया गया है एक साथ। तो ये एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, इज आर डिनोटेड बाय f ऑफ g इनटू x इज इक्वल टू f इनटू gx। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो f है ये आप लोगों का आउटर फंक्शन है और ये आप लोगों का इनर फंक्शन है, वेयर g ऑफ x इज इन द डोमेन ऑफ f। ये किसका डोमेन होगा, g, f का डोमेन होगा। f g ऑफ x यानी कि f आप लोगों का आउटर फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, रीड हैज f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अब चेन रूल जो हमारे पास है उसका बेसिकली एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है हमारे पास dy by dx which is equal to du dy by du and du by dx। अब ये इनकी आपस में ऐसे चेन बनती जाएगी, ठीक है। जो जो फंक्शंस हमारे पास आते जाएंगे उनकी ऐसे हमारे पास चेन बनती जाएगी। अब ये फंक्शंस आप लोगों के पास कहा जाता है, ठीक है, f, और ये फंक्शन हमारे पास आ जाता है g, यानी दो फंक्शंस को कंपोज किया गया है यानी कि चेन की तरह, ठीक है। तो आप बेसिकली आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया है। तो इसकी एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे चेन रूल से, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको बोलते हैं इनर फंक्शन, उसको हम लेट करेंगे u which is equal to 2 into x square plus into 3। अब आप लोग देख लें कि u को मैंने लेट किया इसके इनर फंक्शन के, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं y which is equal to u की पावर 7, ठीक है, क्योंकि u इनर फंक्शन की इक्वल है और इनर फंक्शन की यहाँ पे होल पावर 7 है, तो ये आपके पास u की पावर 7 into y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड से u के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy by dx du which is equal to d upon du into u की पावर 7। अब यहाँ पे हम करेंगे पावर फार्मूले का इस्तेमाल जो कि हमारे पास है dy by du which is equal to, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे और पावर कैसे एक को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by du which is equal to 7 into u की पावर 6। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इनर फंक्शन हमारे पास क्या था, देन इनर फंक्शन, ठीक है, u which is equal to 2 into x की पावर 2 plus 3। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा du by dx which is equal to, ये आ जाएगा हमारे पास d upon dx into 2x की पावर 2 plus 3। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास du by dx which is equal to d upon dx into 2x की पावर 2 plus यहाँ पे आ जाएगा d upon dx into 3। इसके बाद इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास du by dx which is equal to, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है इसको बाहर निकालेंगे फिर x को डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो याद आएगा 2 d upon dx into x की पावर 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा d upon dx into 3। अब इसके बाद यहाँ पे भी पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा du by dx
विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे और पावर में से एक को माइनस करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कि हमारे पास बन जाता है 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास du by dx विच इज इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे नंबर 2 का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे चेन रूल का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास है dy by dx which is equal to dy by du into du by dx। अब यहाँ पे देख लें कि dy by du है जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये वाली वैल्यू है हमारे पास इसकी, ठीक है। और यहाँ पे है du by dx, इसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx which is equal to, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 7u की पावर 6 into, और इसकी जगह पे 4x को पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x। तो फाइनल इसका हम लिख लेते हैं dy by dx which is equal to, u को हम लोगों ने लेट किया हुआ था अगर आप लोगों को याद है, यहाँ पे देख लें ये u की वैल्यू है। अब यहाँ जो u हम लोगों ने लेट किया था उसकी जगह पे u की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 into 4x और u की जगह पे हम लिखेंगे 2x की पावर 2 प्लस into 3, तो ये आ जाएगा dy by dx which is equal to 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 28x into 2 into x प्लस 3, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। ये हमारे पास इसका फाइनल